हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ में कर सके अपने एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। जी हाँ, हर रोज की तरह एक और सीरीज में लेकर हाजिर हो गया हूँ और आज की सीरीज नंबर रहेगी ये 270 नंबर सीरीज में मैं आपको करवाने वाला हूं 30 बहुत ही ज़्यादा, जी हाँ 30 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर फैक्ट्स और ये पॉइंट्स। जी हाँ, इन पॉइंट्स में से मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चंस ज़रूर मिल जाएंगे। जी हाँ, जो हर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर शेयर करने का दिल करे तो चलिए आज की सीरीज़ की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण और जी हाँ मेमोरेबल जो आपको मेमोराइज रहेंगे वो पॉइंट्स मैं लेकर आ गया हूं। तो सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर बनता है ये कि पहले पॉइंट में आपको बताया गया है कि 1920 में एच.सी. बक ने मद्रास में YMCA, जी हाँ YMCA की स्थापना की थी और ये है आपका कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर आपकी जो ये YMCA है इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी। तो यहाँ पर आपको इसका भी पता होना चाहिए। और इसके साथ में देखिए 1920 में आप किसने की थी स्थापना, एच.सी. बक ने, और कहाँ की है YMCA की स्थापना, तो ये है मद्रास में। आप जरूर याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और जी हाँ, यहाँ पर है एक आपका 1914 ईस्वी में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। जी हाँ, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती में है और ये 1914 में स्थापना की गई थी 2 वैद्य भाइयों के द्वारा। याद रखिएगा 2 वैद्य भाइयों ने। और मैंने एक वीडियो में यहाँ पर अमरावती को गुजरात में बता दिया था, तो भाई मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर 1914 में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा ये वही हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है जिसके प्रयासों से आपका कबड्डी और साथ में जो मेन है आपका खो खो, जी हाँ खो खो का डेमोस्ट्रेशन किया गया था 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, जी हाँ यहाँ पर देखिए जब उस टाइम तक भारत एक था, ठीक है, मीन्स भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे, तो उस टाइम पे पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लाहौर में 1943 के अंदर एक मोंट मोरेंसी, ठीक है, मोंट मोरेंसी पार्क में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई थी। तो पार्क का नाम याद रखिएगा कौन सा है, मोंट मोरेंसी पार्क है ये, ठीक है, और 1943 के अंदर लाहौर में। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर और इसमें बताया गया है आधुनिक ओलंपिक खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया था भाई 1920 में और 5 खिलाड़ी गए थे। जी हाँ, 5 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था जिनमें से एथलेटिक्स और कुश्ती के इवेंट्स में भारत ने पार्टिसिपेट किया था। जी हाँ, ट्रैक एंड फील्ड और रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया था भारत ने 1920 में। यहाँ पे याद एक चीज़ और आप याद रखिएगा भाई, भारत 1920 में भी पार्टिसिपेट कर चुका है, भारत सन 1900 में भी पार्टिसिपेट कर चुका है, भारत 1928 में भी पार्टिसिपेट कर चुका है। अब यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए ये बनता है, कन्फ्यूज़न ये होती है कि भाई हम किसको सही माने कि भारत ने पहली बार कब पार्टिसिपेट किया। तो देखिए वैसे अगर आधिकारिक तौर पर देखें तो भारत के पास में जब तक एसोसिएशन नहीं थी, मैं इस पॉइंट को कई बार क्लियर कर चुका हूँ, भारत के पास में जब तक एसोसिएशन नहीं बनाई थी। अब देखिए पहले जो 1900 में पार्टिसिपेट भारत ने किया था और उस टाइम पे नॉर्मन प्रिचर्ड ने यहाँ पर खेलों में भाग लिया था। तो नॉर्मन प्रिचर्ड और 1900 के अंदर पहले खेलों के अंदर ये नहीं होता था कि कितने देश पार्टिसिपेट करेंगे और आपकी जो एंट्री है वो यहाँ पर आपके पर्टिकुलर, जी हाँ, देश की तरफ से भेजी जाए। तो पहले क्या होता था कि कोई भी खिलाड़ी किसी भी देश का जाकर कहीं पर भी अपनी एंट्री, जी हाँ, करवा सकता था। तो सन 1900 के अंदर जब पेरिस के अंदर ये गेम हुए थे, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, एक स्टोरी की तरह सुन लीजिए इसको, कि उस टाइम पर नॉर्मन प्रिचर्ड है, वो नॉर्मन प्रिचर्ड कहाँ थे, ये थे पेरिस के अंदर। और पेरिस में तब उस टाइम पे देखिए रूल नहीं था कि कोई भी कहीं पर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो भारत को एंट्री भेजने की ज़रूरत नहीं थी। तो नॉर्मन प्रिचर्ड उस टाइम पे पेरिस में थे, तो उन्होंने भारत की तरफ से भाग लिया था एक एंग्लो इंडियन होते हुए 1900 में और 2 मेडल जीते थे, दोनों सिल्वर मेडल थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, जब भारत ने 1920 में पार्टिसिपेट किया तो 1920 में भी भारत अंग्रेजों का ही गुलाम था।
ठीक है, आप इतना याद रखिए। लेकिन भारत के जो खिलाड़ी भेजे गए थे उनमें भारतीय शामिल थे। जी हाँ, जो भारत से भेजे गए थे वो भारतीय ही थे। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भारत के जब खिलाड़ी गए हैं तो खेलने के लिए, तो भारतीय यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भारत ने 1920 में पार्टिसिपेट किया। लेकिन एक पॉइंट और यहाँ पर ये बनता है कि 1927 में भारत के अंदर, जी हाँ, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सर जोराबजी जमशेदजी टाटा और डॉक्टर ए जी नौरेन की मदद से जो आपकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इसकी स्थापना हुई। तो अब आधिकारिक तौर पर, रजिस्टर्ड तौर पर यहाँ पर देखिए जो टीम गई है वो 1928 में, ठीक है, भारत की हॉकी टीम ने पार्टिसिपेट किया था एम्स्टर्डम ओलंपिक में, आप सबको पता है। तो उस टाइम पे देखिए यहाँ पर 1927 में क्या बन चुकी थी, आपकी फेडरेशन बन चुकी थी। फेडरेशन का मतलब है जो एसोसिएशन है आपकी IOA बन चुकी थी। क्या बन चुकी थी? IOA बन चुकी थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अभी 1927 में बनी थी तो 1928 में। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई एक विनती रहेगी मेरी, एक आपसे एक, जी हाँ, एक अपील रहेगी कि भाई जब भी आप, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए तो वहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, 1920 मिल रहा है, 1928 मिल रहा है, ठीक है, या फिर आपको मिल रहा है 1900, ठीक है। और उसके हिसाब से आप थोड़ा सा, जी हाँ, थोड़ा सा आप अपना एक बार फोकस कर लीजिएगा और आई होप कि आप इस एग्जाम्स का अगर ये क्वेश्चन है तो आप इसको क्लियर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये नेक्स्ट फैक्ट जो बनेगा ये है कि हॉकी में पहली बार भारत ने 1928 में हिस्सा लिया था तथा 1956 तक अपना सिक्का जमाए रखा। चलिए अब इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। 1908 में, जी हाँ, 1908 में पहली बार हॉकी को शामिल किया गया था। जैसे ही हॉकी को शामिल किया गया 1908 में आधिकारिक तौर पर भारत की टीम, जहां हॉकी की जो टीम है पहली बार पार्टिसिपेट करने गई, पहली बार पार्टिसिपेट करने गई और पहली बार ही भारत ने 1928 में गोल्ड ले लिया। 1928, चलिए मैं लिख देता हूं, 1928 में भारत का गोल्ड आया है। 1932 में फिर भारत ने गोल्ड लिया है। उसके बाद में फिर 1936 बर्लिन ओलंपिक में भी भारत का गोल्ड आया है। उसके बाद में देखिए जो 1940 और उसके साथ में है 1944 का जो ओलंपिक है वो नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनको ओलंपिक की श्रेणी में काउंट किया जाता है। याद रखिएगा ओलंपिक के जैसे नंबर आते हैं, जैसे आपका जो आपका 1916 में होना था वो छठा ओलंपिक होना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी उसको काउंट किया जाता है कि वो 6th नंबर ओलंपिक था। तो 1940 और 1944 का ओलंपिक नहीं हुआ। फिर उसके बाद में भारत ने 1948 में पार्टिसिपेट किया, फिर भी गोल्ड आया। फिर उसके बाद में 1952 में भारत ने पार्टिसिपेट किया, फिर गोल्ड लिया। और फिर 1956 के जो आपके हुए हैं उसमें भी भारत का गोल्ड आया। तो कॉन्सिक्यूटिव याद रखिएगा कि भाई भारत के 6 मेडल आए हैं लगातार, भारत ने 6 गोल्ड लिए हैं लगातार, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और भारत के टोटल अगर गोल्ड की बात करें तो भारत के जो टोटल गोल्ड है हॉकी के अंदर वो 8 आए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर अंग्रेजों ने भारत में, जी हाँ, अब यहाँ पर देखिए आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जो सर दोराबजी जमशेदजी टाटा थी उनकी मेहनत से और उनकी मदद से यहाँ पर जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो बनाए गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रखा है, जो पॉइंट्स में लिख रखा है ये आप देख लीजिए कि अंग्रेजों ने भारत में 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनाई। तो भाई यहाँ पर अंग्रेजों का लिखने का मतलब भी सिर्फ यही है, आपको एक कंसेप्ट करने के लिए कि भाई भारत उस टाइम पे गुलाम था, याद रखिएगा, ठीक है। 1948 के बाद में भारत ने पहली बार ये कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र रूप से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए और बन जाता है कि यहाँ पर कि भारत का पहली बार नेशनल एंथम है वो ओलंपिक में कब बजाया गया था। तो याद रखिएगा 1948 में भारत ने गोल्ड जीता था, ठीक है। तो उस टाइम के बाद में भारत का जो नेशनल एंथम है वो बजाया गया था ओलंपिक के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ एक फेडरेशन है वो देख लेते हैं कि कब कौन सी फेडरेशन बनी है। तो लॉन टेनिस, ठीक है, लॉन टेनिस एक एसोसिएशन है, ठीक है, 1920 में बनी है, ठीक है, याद रखिएगा लॉन टेनिस एसोसिएशन 1920 में। हॉकी फेडरेशन आपकी बनी है 1925 में। टेबल टेनिस फेडरेशन है 1926 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट जो बनी है ये 1926 में। वेट लिफ्टिंग फेडरेशन बनी है 1935 में। जो बैडमिंटन फेडरेशन एसोसिएशन है ये आपकी बनी है 1934 में। फुटबॉल फेडरेशन बनी है 1937 में। साइकिलिंग फेडरेशन बनी है 1938 में। तैराकी फेडरेशन बनी है 1940 में। और जो बिलियर्ड फेडरेशन है ये आपकी बनी है 1940 के अंदर। एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन की जो स्थापना हुई है ये हुई है आपकी 1930
1944 लिख रखा है तो आप इसको 1946 कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर है ये आपका केंद्रीय सरकार फिजिकल एजुकेशन कमेटी, जिसे ताराचंद कमेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कमेटी थी, इसको नाम दिया गया था ताराचंद कमेटी, और ये 1948 में आपकी गठित की गई थी। ठीक है, जिसका काम था खेलों व मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव देने का काम इसका मेन रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जो लिंगियार्ड आपके गेम हुए थे उसमें भारत ने जहाँ पार्टिसिपेट किया था, और भारत ने जब 1949 में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती, जी हाँ 1949 में हनुमान व्यायाम प्रसारक अमरावती जो मंडल यहाँ पर बनाया गया था, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। ठीक है, इसके एक्सपर्ट की टीम ने लिंगियार्ड में, जी हाँ जो आपके स्टॉकहोम के अंदर आपके स्वीडन में यहाँ पर दोहराए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इन एक्टिविटीज़ में भारत ने पार्टिसिपेट किया था। चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 1951 में दिल्ली के अंदर जो पहले आपके एशियन गेम से इनकी शुरुआत हुई है। ये तो बिल्कुल सिंपल रहेगा आपके लिए, कई बार आपने नोटेड कर लिया है। 1953 में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम शुरू की गई ताकि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके। तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ यही एक सिंपल सा यहाँ पे बन सकता है कि जो राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम थी ये किस स्कीम से रिलेटेड है। तो ये याद रखिएगा, खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के लिए। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1953 में जो कोचिंग स्कीम चलाई गई थी उसका यहाँ पर नाम क्या था, तो ये थी आपकी राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम। तो इस तरह से थोड़ा सा आप इनको क्वेश्चंस को पढ़िएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 1954 में भारत सरकार ने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कब 1954 के अंदर इसको स्थापित किया था, जिसका काम था जी हाँ सरकार का सहयोग करना। जी हाँ, एक नीचे लिखा हुआ सब्सक्राइबर्स, तो सब्सक्राइब अगर करना चाहे तो वो भी कर लीजिए। तो यहाँ पर जो जिसका काम था, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपको 1954 में बनाया गया, इसका मेन काम था कि सरकार का यहाँ पर सरकार को देश में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे प्रोग्राम्स और उनकी गतिविधि, जो उनकी एक्टिविटीज है उसके बीच में तालमेल बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए सजेस्ट करती रही। ठीक है, और 1954 में ही याद रखिएगा कि जो आपकी स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया है ये भी बनी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बन जाएगा। 1954 में सरकार व नेशनल फेडरेशंस के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए इन फेडरेशन, माफ़ी चाहूँगा बीच में ये पता नहीं कंपनी वाले क्या करके छोड़ेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट है इसमें कि इन फेडरेशन को वित्तीय सहायता देने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की भी स्थापना की गई थी। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स है इसकी स्थापना 1954 में किस उद्देश्य से की गई थी। तो ये है सरकार और नेशनल फेडरेशन के बीच में तालमेल बनाने के लिए और जो इकोनॉमिकल यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्पोर्ट है वो देने के लिए यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके तहत स्टेट काउंसिल तथा जिला काउंसिल्स की भी स्थापना है वो की गई है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, और अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो वहाँ पर पहले जब वो पढ़ते थे 1950, 1954, 1960 के आसपास में, तो वहाँ पर पहले कोई पीटीआईज या फिर कोई स्पोर्ट्स के टीचर नहीं होते थे। तो जो वहाँ पर होते थे वो होते थे आपके डिसिप्लिन्स टीचर। जी हाँ, तो उनको यहाँ पर कुछ अलग ही नाम दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1954 के अंदर नेशनल डिसिप्लिन स्कीम है वो शुरू की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1954 के अंदर, और इसमें ट्रेनिंग प्रशिक्षक तैयार करने हेतु, ठीक है, जो नेशनल आपका डिसिप्लिन जो स्कीम्स थी जिनको यहाँ पर मेरे ख्याल में एनडीएस के नाम से ही शायद उनको जाना जाता था। तो ये जो आपके ट्रेनिंग प्रशिक्षक होते थे या फिर ये कह सकते हैं कि जो कोचेज होते थे, इनका काम होता था कि स्कूल्स के अंदर जो आपका पाठ्यक्रम है उसके अंदर ड्रिल, परेड और स्पोर्ट्स, जी हाँ स्पोर्ट्स का भी इन्हीं को यहाँ पर जो जिम्मा है वो दिया गया था, गेम्स का भी, और इसके साथ में जो रिदमिक सॉन्ग्स वगैरह है, कैंप्स वगैरह के लिए कल्चरल एक्टिविटीज़ का काम है, देशभक्ति गीत है, और अनुशासन की जो भावना है वो बच्चों के अंदर पैदा करने का काम इसी स्कीम्स के तहत स्कूलों के अंदर चलाया गया था। बाद में इनको फिर आपका ये कह सकते हैं कि जो पीटीआईज है, स्पोर्ट्स है, और आपके जो फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में इनको कन्वर्ट किया गया था। तो इस योजना की देखरेख है वो स्वर्गीय यहाँ पर है जेके भोसले। ठीक है, स्वर्गीय यहाँ पर जेके भोसले इनका नाम है, जेके भोसले यहाँ पर इनका जो देख रेख है वो किया करते थे, जो पुनर्वास मंत्री थे उस टाइम पे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 1954 के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 1954 के अंदर ही स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया आपकी स्थापित की गई थी, जो अभी भी स्कूल्स का जितना भी, हाँ आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जितने भी आपके स्कूल्स की एक्टिविटीज़ है वो चाहे आपकी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है, तो यहाँ पर जो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया है वही अपनी टीम
भेज दी है। तो यहाँ पर 1954 के अंदर स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसका काम था वार्षिक अंतर्राज्यीय और राष्ट्रीय चैंपियनशिप करवाना, जो विभिन्न स्कूलों के अंदर आपकी आयोजित की जाती है और आयु वर्ग के अंदर उनकी कैटेगरीज डिवाइड की जाती है। कैटेगरीज में आपकी अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरीज बनाई गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि 1956 में 1956 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जी हाँ याद रखिएगा, 1956 के अंदर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, इसने नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन जो है वो तैयार किया था, जिसमें देश के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए, जहाँ खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए यहाँ पर इसने अपना बल दिया। बल का मतलब है यहाँ पर इसने अपना काम किया है, ठीक है। चलिए बल वो वाला बल नहीं किया, अभी आप ये सोचे कि हाँ 4 ईंटें इसके ऊपर रख दी और इसके ऊपर फोर्स डाल दी। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 1957 में, जी हाँ 1957 में आप ये कह सकते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में अगर कोई बड़ा नाम आया और सरकार की अगर कोई स्कीम रही तो वो थी यहाँ पर लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो आज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, ये 1957 में भारत सरकार द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। जी हाँ, भारत सरकार के द्वारा सीधा इसको यहाँ पर संचालित किया गया था और ये ग्वालियर के अंदर आपका खोला गया था, याद रखिएगा, जिसको आप आज LNIPE के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर आप अपना जो कोचिंग की फील्ड के कोर्सेज हैं और प्लस में आपके जो एजुकेशन टीचिंग फील्ड के जो कोर्सेज है वो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 1958 में शिक्षा मंत्रालय के तहत अलग डिवीजन एक खोला गया, जिसका नाम दिया गया था शारीरिक शिक्षा स्पोर्ट्स, ठीक है, के यूथ वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। 1958 में इसको शिक्षा मंत्रालय के तहत एक अलग डिवीजन बनाई गई थी, ठीक है, किसके तहत है, शिक्षा मंत्रालय की, ठीक है, जिसका काम क्या था कि जितना भी हो सके फिजिकल एजुकेशन और जो स्पोर्ट्स है उसको यूथ वेलफेयर के लिए आप बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका शिक्षा मंत्रालय ने कई कार्यक्रम शुरू किए। 1958 में फिजिकल एजुकेशन कॉलेजों के प्रधानाचार्य का एक सेमिनार, दूसरे इंस्पेक्टर का, तीसरा डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटीज तथा 1959 में एक सेमिनार फॉर एक्सपर्ट एंड स्पेशलिस्ट इन इंडिजीनियस फिजिकल एक्टिविटीज़ को आयोजित किया गया था। अब इंडिजीनियस हो सकता है मे भी आपके लिए नया नाम हो, तो इंडिजीनियस का मतलब है कि जो इंडिया के अंदर ही आपके गेम्स वगैरह होते हैं तो उनको कैसे प्रमोट किया जाए और उन एक्टिविटीज़ को कैसे आपका बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि आपके जो कल्चरल गेम्स है जिसमें आपका लगोरी, ठीक है, आप जिसको पिट्ठू के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है, आप मार्बल खेलते हैं, तो जो आपके लोकल कल्चरल गेम है उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी इन्होंने काम किया था। तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया था 1958 में, और 1959 में ये सेमिनार फॉर एक्सपर्ट एंड स्पेशलिस्ट इन इंडिजिनियस फिजिकल एक्टिविटीज़ को आयोजित किया गया था 1959 में। और 1959 से ही आपको एक चीज़ और याद रखनी है, पद्मश्री मिला था एथलेटिक्स में पहला, ठीक है, पहला एथलेटिक्स में पद्मश्री किसको दिया गया था, मिल्खा सिंह को, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 1958 में तीसरी एशियन गेम्स जो टोक्यो में आयोजित हुई थी, भारतीय हॉकी टीम पाकिस्तान से हार गई थी। यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोड़ आया था आप ये कह सकते हैं, और जिसमें आपकी एक कोल कपूर कमेटी, आपने ज़रूर नाम सुना होगा। तो 1958 में जो तीसरे एशियन गेम्स थे जो टोक्यो में हुए थे, उसमें भारत है हॉकी टीम में, ठीक है, जो भारत की हॉकी टीम थी वो पाकिस्तान से हार गई थी। पाकिस्तान से हारने के बाद में आप ये कह सकते हैं कि पूरे देश में खलबली मच गई, और इन कारणों का पता लगाने के लिए कैसे हो गया, जी हाँ, 1928 से लेकर 1956 तक की, जी हाँ, विश्वधारी आप ये कह सकते हैं कि ओलंपिक के अंदर जो अपना मेडल ले लेती है और कॉन्सिक्यूटिव मेडल ले रही है, वो 1958 में किस वजह से आपके एशियन गेम्स में हार गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पता लगाने के लिए, इन कारणों का पता लगाने के लिए एक यहाँ पर कमेटी बनाई गई है 1958 में, जिसका नाम रखा गया था एडोक इंक्वायरी कमेटी, ठीक है, एडोक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी और इसको नाम दिया गया था यहाँ पर कोल कपूर कमेटी। अब कोल कपूर कमेटी इसको क्यों नाम दिया गया, इसके अंदर जो इसके जो मेन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो कर्ता धर्ता बनाए गए थे, जिनकी देख रेख के अंदर ये पूरी जानकारी इकट्ठा की गई, ये नाम थे M.K. कोल और M.N. कपूर। तो M.N. कपूर और M.L. कोल
का यहाँ पर कोल और कपूर ले लिया गया था, तो इसीलिए इसको कोल कपूर कमेटी के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 1959 के अंदर शिक्षा मंत्रालय ने एक और स्कीम नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, जिसका नाम रखा गया था NPED। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए तो NPED का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव। ठीक है, ये बनाई गई थी कब, 1959 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा गया, और जिसका काम था पुरुषों, बच्चों एवं स्त्रियों को यहाँ पर जितना हो सके जो फिजिकल एफिशिएंसी है उसको कैसे बढ़ाया जाए और कैसे यहाँ पर जो भारत के नागरिक हैं उनको स्वस्थ रखा जाए, इसकी जानकारी देना इनका मुख्य काम रहा था। ठीक है, और इसी के आधार पर यहाँ पर जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है स्त्रियों और पुरुषों के लिए पूरे आप ये कह सकते हैं देश भर के अंदर अलग अलग स्थान पर चलाए गए थे। उनमें से विजयी लोगों को हायर लेवल ऑफ फिटनेस के लिए 3 स्टार तथा घटते क्रम में 2 स्टार व 1 स्टार का प्रमाण पत्र है वो दिया जाने लगा। 3 स्टार वाले कुछ श्रेष्ठ लोगों को नेशनल प्रमाण पत्र की प्रतियोगिता के लिए चुना गया। ठीक है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए, तो 3 स्टार वाले जिनको यहाँ पर 3 स्टार मिलते थे तो उनको यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया और उनको चुना गया किसके लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए। 1980 में इस स्कीम का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, नेशनल फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम। ठीक है, कब, 1980 में। अब याद रखिएगा 1959 में इसको शुरुआत दी गई। 1959 में जब इसको शुरुआत दी गई तो इसका नाम था नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव। ठीक है, तो इसका नाम चेंज करके बना दिया गया फिर NPFP। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम इसका नाम रख दिया गया। 1961 में एडोक इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर, जी हाँ एडोक इंक्वायरी कमेटी, आप इसको कोल कपूर कमेटी भी आप इसको कहिएगा, तो 1961 में यहाँ पर जो इस एडोक इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो इसमें यहाँ पर एक सिफारिश ये की गई थी कि मोती बाग पटियाला में एक इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स स्थापित किया जाए। तो यहाँ पर फिर 1961 के अंदर आपका जो आप जिसको अभी NIS के नाम से जानते हैं, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, तो इसकी स्थापना की गई ताकि गेम के तकनीकी विशेषज्ञ और कोच तैयार किए जाएं। अब 1958 में जब हारी तो कोल कपूर कमेटी आई। अब कोल कपूर कमेटी ने एक यहाँ पर ये सुझाव दिया था कि जो हमारे पास में कोचेज हैं वो स्टैंडर्ड लेवल के नहीं है, जो खिलाड़ियों को अच्छी कोचिंग दे सके, तो इसी के लिए यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है इसकी स्थापना फिर मोती बाग पटियाला के अंदर स्थापित की गई। और जो मोती बाग पैलेस है वो महाराजा यादविंद्र सिंह का था। तो महाराजा यादविंद्र सिंह ने यहाँ पर सरकार को ऑफर दिया था कि भाई आप जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स खोलना चाह रहे हैं तो ये आप पंजाब पटियाला और जो मेरा यहाँ पर मोती बाग पैलेस है उसके अंदर खोल सकते हैं। तो इसकी सफलता यहाँ पर बाद में फिर यहाँ पर जो रंग है वो दिखाने लगी। और 1974 के अंदर दक्षिण के अंदर, जी हाँ दक्षिणी जो हमारा आपका साउथ इंडिया है, तो साउथ इंडिया के अंदर जो इसका यहाँ पर जो सब डिविजनल सेंटर बनाया गया ये आपका बना है 1974 में, कहाँ, बेंगलोर के अंदर स्थापित किया गया। बाद में आवश्यकता पूरी करने के लिए इसको कोलकाता के अंदर भी खोला गया। ठीक है, और आपका गांधीनगर गुजरात के अंदर भी ये खोला गया है। अब है 1965 में नेशनल फिटनेस कोर का एक गठन किया गया। नेशनल फिटनेस कोर है यह आपकी बनाई गई है 1965 में। यह ट्रेनिंग प्रांत फिजिकल एजुकेशन पर्सोनल तथा नेशनल डिसिप्लिन स्कीम्स को मिलाकर बनाया गया था। अब इसका नाम यहाँ पर रख दिया गया था डायरेक्टर ऑफ फिजिकल फिटनेस कॉर्प्स। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया गया था NFC। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज स्कीम्स प्रोग्राम और टीचर्स नामक एक हैंडबुक है वो भी तैयार की गई। कौन सी बुक तैयार की गई याद रखिएगा, फिजिकल एक्टिविटीज स्कीम प्रोग्राम फॉर टीचर्स। अब इसमें जो ये आपकी बुक तैयार की गई थी, मेन इसका ये हैंडबुक तैयार करने का एक पर्पज़ यही था कि जितना हो सके जो यहाँ पर स्पोर्ट्स के टीचर है, जिसको आप पहले ये कह सकते हैं जो डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम और जो एक्टिविटीज़ करवाने का काम करते थे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड किया जा सके। तो इसी उद्देश्य से ये जो हैंडबुक है वो तैयार की गई थी। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 1970 और 1971 में रूरल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स स्कीम्स को लागू किया गया भारत सरकार के द्वारा। अब भारत सरकार के द्वारा जो 1970-71 में आपकी रूरल स्पोर्ट्स ऑफ टूर्नामेंट स्कीम है ये लागू की गई थी। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, तो 2 उद्देश्य इसके रखे थे, 2 आपके ऑब्जेक्टिव रखे गए थे। तो पहला था कि गांव के नौजवानों को शामिल करें इसके अंदर, और दूसरा यहाँ पर उनकी प्राकृतिक जो प्रतिभा है उनको खोजा जाए। जी हाँ, जो हिडन टैलेंट है, जो नेचुरल टैलेंट है उसको बाहर निकाला जाए। उसी वर्ष नेशनल
टैलेंट सर्च स्कीम सरकार ने शुरू की, जिसे सभी लड़के और लड़कियों को प्रतिभा दिखाने पर स्टेट व नेशनल लेवल पर जो स्कॉलरशिप है इसका भी यहाँ पर सरकार के द्वारा एक प्रोसीजर चलाया गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अभी 1972 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन को राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर कर दिया गया। देखिए पहले जो 1957 में खोला गया था सिर्फ एक कॉलेज का उद्देश्य रखा गया था कि एक कॉलेज खोला जाए जिसके अंदर फिजिकल एजुकेशन को पढ़ाया जाए और फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स है वो तैयार किए जाए। लेकिन 1972 में इसको नेशनल लेवल पर ये कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर इसको प्रमोट किया गया और इसका नाम बदल कर रख दिया गया लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर नाम देख लीजिए इसका, जब 1972 में था तो ये था LNCPE ग्वालियर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। 1973 में यूजीसी नई दिल्ली ने इच्छुक विश्वविद्यालयों को BA स्तर पर शारीरिक शिक्षा इलेक्टिव विषय लगाने का आदेश दे दिया। जी हाँ, कब, ये याद रखिएगा 1973 के अंदर जो इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर पढ़ाई जाती है और कहीं ना कहीं ये एक दुख का विषय है। भारत में हम आस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लिए जाएं ओलंपिक में, लेकिन उसी स्तर पर हम और हमारी सरकारें ये चाहती है कि जो PTIs हैं इनकी अपॉइंटमेंट ना की जाए। भाई आप सिर्फ एक हफ्ते में एक गेम पीरियड से चाहते हैं कि मेडल आए, तो ये भाई पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, टीचर्स और स्पोर्ट्स, यहाँ पर आप अगर एजुकेशन और स्पोर्ट्स को दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं तो दोनों को साथ लेकर चलिए, लेकिन उसके साथ में जो स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं भाई उनकी भी अपॉइंटमेंट कीजिए। चलिए इससे कितने सहमत हो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो 1973 में, चलिए अभी हमारा काम है सिर्फ पढ़ने का और एग्जाम्स की तैयारी करने का। तो यहाँ पर 1973 में UGC नई दिल्ली ने इच्छुक विश्वविद्यालय, इच्छुक का मतलब है जो वॉलेंटरी तौर पर अपना यहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं BA के अंदर इलेक्टिव सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन को यहाँ पर लगाने का आदेश दे दिया था। 1975 में स्त्रियों को खेलों में भाग लेने के लिए तथा प्रोत्साहन देने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फॉर वीमेन की शुरुआत की गई। कब, 1975 के अंदर। किसके लिए, कि वीमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस उद्देश्य से यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फॉर वीमेन की शुरुआत की गई। 1982 में भारत सरकार ने एशियन गेम्स शुरू किए। कब किए, ये याद रखिएगा, 1982 में भारत सरकार ने, ठीक है, एशियन गेम्स है वो शुरू किए का मतलब है कि 1982 में भारत में दूसरी बार, जी हाँ भारत में दूसरी बार है वो एशियन गेम्स शुरू हुए। ठीक है, और 1984 में फिर आप सबको पता है कि इन जो स्टेडियम्स है जो बनाए गए थे उनके रख रखाव के लिए और पूरे देश के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन और जो स्पोर्ट्स का सिस्टम है उसको संभालने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1984 में। दिल्ली में आयोजित, नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, दिल्ली में आयोजित 9वीं एशियन खेलों के बाद भारत सरकार ने केंद्रीय संस्था बनाने की आवश्यकता महसूस की, अतः 1982 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो भाई 1982 में नहीं है, 1984 है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें करेक्शन मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका 1982 नहीं, ये क्या है, 1984 है। ठीक है, और 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाने के बाद में ठीक एक साल के बाद में 1985 में सरकार ने ये भी महसूस किया कि जो खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं और जो खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं उनको भी हौसला दिया जाए, उनको भी यहाँ पर प्रमोट किया जाए, तो उनको भी कुछ ऐसा रिवॉर्ड दिया जाए जिससे वो प्रेरित हो और उसको प्राप्त करने के लिए इंस्पायर हो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कोचिंग देने का काम करें। तो इसीलिए जो गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड है, ठीक है, द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स जो अवार्ड है कोचेज के लिए, वो शुरू किया गया 1985 में। 1987 में शारीरिक शिक्षा व खेलों को और बढ़ावा देने के लिए लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन तथा नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अंडर में है, ठीक है, इनका विलय कर दिया गया। किस किस का विलय किया गया यहाँ पर याद रखिएगा, 1987 में, ठीक है, नेताजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स और इसके साथ में जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आपका विलय किया गया लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, इनकी दो विंग्स बनाई गई, एक तो रखी गई है आपकी एकेडमिक विंग और दूसरी रखी गई है स्पोर्ट्स विंग। ठीक है, एकेडमिक का काम होता है सिर्फ जो टीचिंग के उद्देश्य से यहाँ पर पढ़ाने का काम करे और स्पोर्ट्स विंग के अंदर है कोचिंग देने का काम किया जाए। 1985 में फिर क्या 1995 में फिर ये किया गया कि जो 1995 के अंदर आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, आप ये कह सकते हैं, सॉरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स नहीं, लक्ष्मीबाई, ठीक है, लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन जो आपका कॉलेज बनाया गया था ग्वालियर के अंदर, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। कब, 1995 के अंदर। ठीक है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के बाद में अब इसका जो नाम है वो रख दिया गया लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, जिसको आप आज के टाइम पे इसको LNIPE ग्वालियर के नाम से जानते हैं।
भारत सरकार की मदद से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पहले एफ्रो एशियन गेम्स करवाने में सफल यहाँ पर रहा और इसका प्रयास किया गया। ठीक है, कब? भारत सरकार के द्वारा आपकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, और जो आपके पहले एफ्रो एशियन गेम्स है वो आपके करवाए गए। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप सबके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ कि एफ्रो एशियन गेम्स पहली बार किस राज्य में, जी हाँ, किस राज्य ने पहले इनको स्पॉन्सर किया? आप ये कह सकते हैं कि कहाँ पर इनकी मेज़बानी मिली भारत को, ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ये थे आज के 30 और 30 से कुछ ज़्यादा ही थे, वो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल भी बताना मत भूलिए। और जी हाँ, थोड़ी देर बाद में मैं हाजिर हो रहा हूँ आपके लिए स्पोर्ट्स की 140 प्लस की, जी हाँ, सीरीज़ नंबर 269। बने रहिएगा अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।